नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात में जो गुजरात के गृह मंत्री हैं, अभी यंग एज के, आप सभी लोगों को पता है उनका नाम हर्ष संघवी है। हर्ष संघवी जब से गुजरात के गृह मंत्री बने हैं, उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है, ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने छेड़ रखा है। बुलडोजर एक्शन जिसका नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उसको योगी जी को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। सब बातें आप लोगों को पता है। हर्ष संघवी जी ने कल ट्वीट किया एक, और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि प्रभु श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका और बेट द्वारिका दोनों को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी कि जो भी वहां पे अवैध कब्जा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मजार हो, चाहे और कोई चीज हो, उसको हटाने के लिए नहीं हट पा रहा था। आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था हर्ष संघवी ने 2-3 महीने पहले। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पे रोक लगा दी थी। जब रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे जैसे बड़े बड़े वकील, नामी गिरामी वकील गए थे सुप्रीम कोर्ट कि भैया बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस देश में एक सगल हो गया है, एक परिपाटी चल गई, लंबे समय से चल रही है कि जहां सरकारी जमीन देखो, जहां खाली जमीन देखो, उसको कब्जा कर लो, उस पर एक फर्जी मजार बना दो, और बाद में तो तमाशा होगा ही जब उसको हटाना होगा। तो दूसरा, एक वक्फ बोर्ड वाला चल ही रहा है, किसी भी जमीन पे क्लेम कर दो कि वक्फ बोर्ड का है, अब तुम साबित करते रहो कि वक्फ बोर्ड का नहीं है। तो ये इस तरीके की जो चीजें हो रही थी, जो भी आदमी द्वारिका जाता था, चूंकि पर्यटन का क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, घूमने जाता था, देखने जाता था, उसको बड़ा क्षोभ होता था कि जो भगवान कृष्ण का धाम है, जो भगवान कृष्ण की नगरी है, जहां भगवान कृष्ण को लेकर के इतनी सारी चीजें हैं, वहां पे अचानक से इतनी बड़ी संख्या में मजारें, मस्जिदें कहां से आ गई। 7 आइलैंड, सोचिए, समुंदर के अंदर छोटे छोटे जो टापू हैं, उन टापुओं पर पता नहीं कहां से मजार आ गई, और कोई भी पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि 100, 200, 500 साल, 1000 साल पुराना हो ना, सब 25, 30, 40, 45, 50 साल, 60 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है, और सब इलीगल है। जो रूल है कि समंदर के किनारे या नदियों के किनारे कितने दूरी पर चीजें बननी चाहिए, उस रूल को भी फॉलो नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया अगर आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाना है तो आप उनको समय देंगे, उनकी सुनवाई होगी, एक प्रोसीजर होगा, 30 दिन का टाइम देंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। रोड हो, पुल हो, सरकारी जमीन हो, इस तरीके की चीजें हो, इनको हटाने के लिए, यहां से अवैध कब्जा हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। तो यह मामला तो फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में भी धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है, जहां पे इलीगल तरीके से कब्जा है या इलीगल तरीके से वहां पे लोग रह रहे हैं, और ये चीज गुजरात में भी चल रहा है, और गुजरात में भी उसी तरीके से बड़े पैमाने पे चल रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो जो लोग गए थे इन सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, उनकी दाल नहीं गली। और मजे की बात, अब तो कोई नाम भी नहीं लेता है। अब सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा ना कह देगा कि कोई चीज इलीगल है, कहीं कब्जा करके बनाए हुए और सब कुछ कर लो। और बेट द्वारिका में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों में, और वहां से जो चीजें हटाई गई हैं, वो तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पाकिस्तान का पोर्ट वहां से बहुत पास में पड़ता है। लोग बताते हैं कि 80 या 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे है, और उस एरिया से इलीगल ड्रग्स आने की भी खबर थी। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हटा है जाए। भैया, जिस दिन सरकारी जमीन पे या किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा करके अपना घर बना रहे हो या इस तरीके की चीजें बना रहे हो, उस दिन समझ में नहीं आएगा। उस दिन समझ में नहीं आया कि जिस दिन इस बात का पता चलेगा, उस दिन यह जगह छोड़ करके जानी पड़ेगी।
फिर एक और नया नैरेटिव एनजीओ गैंग खड़ा करेगा, अरे अरे देश के नागरिक हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर यही एनजीओ वाले इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सरकार के खिलाफ, देखिए जी साहब नागरिकों को उजाड़ दिया। बिल्कुल नहीं, भारत के किसी भी नागरिक को उजाड़ने का कोई प्लान नहीं होता किसी सरकार के पास। ये प्रोपोगेंडा है, फेक है, जो बीबीसी जैसे चैनल और दुनिया भर के चैनल हैं, भारत के कुछ लिब्रांडो टाइप के लोग हैं जो फैलाते हैं। आप अवैध कब्जा जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आप सोच करके चलिएगा कि जिस दिन अच्छी सरकार आएगी उस दिन उसको कब्जा मुक्त करा देगी, चाहे 30 साल लगे, चाहे 35 साल हो, चाहे 50 साल हो। इसको दिमाग में रख करके चलिए। और एक चीज और बता दूं, बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट कर नहीं पाएगा इसमें। बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट चाहे कि बहुत, या कोई चाहे कि वकील खड़े करके बड़े बड़े हम बच जाएंगे, तो बचने वाले नहीं हैं। अब आपको दिखाता हूं हर्ष सांघवी जी का ट्वीट। कब्जा मुक्त हुई देवभूमि द्वारिका, 7 द्वीपों स्थित 36 ढांचे तोड़े, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने शेयर किया वीडियो, अवैध मजहबी इमारत भी समतल। 100% कब्जा मुक्त हो गया बेट द्वारिका, समझ रहे हैं आप। और क्या कर रहे हैं, ये ट्वीट कौन कर रहा है, देखिए कल का ही ट्वीट है कि द 7 आइलैंड द्वारका डिस्ट्रिक्ट नाउ 100% encroachment free. A total 36 illegal structure have been successfully removed from the 7 island. Kudos the administration and team, their dedication and commitment to preserving our culture, our cultural heritage. ठीक, ये भी देख लीजिए। बेट द्वारिका में 21 मजार मस्जिद, 365 अवैध कब्जों पर बुलडोजर, 1,06,042 वर्ग मीटर जमीन खाली। ये फुट नहीं है, वर्ग मीटर है। आप कहीं पे भी देखेंगे, रेलवे स्टेशन के, रेलवे लाइन के किनारे, तो कहीं कहीं पे, तो कहीं कहीं पे, हर जगह। बड़ा आसान होता है, मजार बना दो, किसी को दिखेगा भी नहीं, रात में लाओ, ईंट रखो, उसको सेब दे दो, हरी चादर उड़ा दो, हो गया जी मजार है जी साहब। किसकी मजार है, कोई नाम दे दो तो कर लो कब्जा, कौन पूछने वाला है। लेकिन जब एक बढ़िया नेता आता है तो पूछता है, और जब पूछता है तो चीजें, आपको एक चीज और बता दूं, जामनगर में इसी तरह बुलडोजर कार्रवाई कर रही थी, गुजरात के जामनगर में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, अवैध कब्जा हटाया जा रहा था। कुछ लोग आए, पत्थर वत्थर चलाने लगे, उसके बाद पुलिस ने इतनी तोड़ाई की कायदे से और फिर कब्जा मुक्त कराया। तब इन्होंने ही कहा था, दिसंबर की बात है, 7 दिसंबर की, गृह राज्य मंत्री ने बुलडोजर कार्रवाई पर जामनगर पुलिस को दी शाबाशी, बोले डंडे की जहां जरूरत है वहां डंडे का ही काम लगेगा और वहां डंडा चला सकते हो। और वही योगी जी वाली भाषा कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझा दो। अगर कोई डंडे की भाषा समझता है तो उसको डंडे की भाषा समझा दो। एक मतलब यह था कि चलो भाई, जब कोई आएगा हमको कब्जा खाली कराने तो हम लोग संगठित हो जाएंगे और संगठित होकर के उस पर पत्थर फेंक देंगे, फिर बवाल मचा देंगे, फिर तोड़फोड़ कर देंगे, फिर वापस चले जाएंगे। नहीं, ये काम बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून बना दिया कि जो सरकारी संपत्ति तोड़ेगा उसकी भरपाई उसी से होगी। एकदम काबू में आ गए। अदरवाइज बिलबिलाहट तो बहुत तगड़ी है। अच्छा, अब ओवैसी जैसे आएंगे, बताएंगे और बड़ी ज्यादती हो रही है, फिर इसके वीडियो को दुनिया भर में भेजा जाएगा, और जुबेर टुबेर टाइप के आदमी कि देखो देखो बड़ा नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी तो इस देश के साथ हुआ 1947 में, और नाइंसाफी उसके बाद इस देश की विपक्ष की जितनी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे आरजेडी लालू यादव की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे डीएमके, इन लोगों ने किया। इन लोगों ने वो हाल किया इस देश में, सेकुलरिज्म के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ने इस देश का जो बेड़ा गर्क किया। और उसके बाद एक और गंगा जमुनी तहजीब। अरे भाई, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब कहां से बीच में आ गई। लेकिन बनाया गया, उसको कहानी बनाया गया। और गंगा और जमुना के पूरे एरिया में आप
कोई 500 साल पुराना मंदिर नहीं पाएंगे, एक सिंगल मंदिर नहीं है। वहीं आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो आपको 1000 साल 1500 साल पुराना मंदिर मिल जाएगा गांव में। यहां एक भी सिंगल मंदिर नहीं है। कहां चले गए भैया? भगवान कृष्ण ने जहां अवतार लिया, भगवान राम ने जहां अवतार लिया, कहां चला गया? गंगा के किनारे एक से एक तपस्वियों ने जहां पे पूजा अर्चना और तप किया, क्या वहां एक भी मंदिर नहीं है जो 500 साल पुराना हो? ते उसी तहजीब की बात करते हैं। मंदिर तो थे ही, उस पर कब्जा है, अभी भी लड़ा जा रहा है उसका केस, तो उसमें भी चुलबुलाहट उठती है, चाहे संभल का केस हो, चाहे अयोध्या का केस हो, चाहे मथुरा का केस हो, चाहे भोजशाला का केस हो, बहुत सारे ऐसे केसेस। क्योंकि संस्कृति को मिटाया गया और ये इसी तरीके से मिटाया गया। अब ये डेमोक्रेसी में इसका दूसरा फॉर्म है, तब इनका शासन था तो दूसरा फॉर्म था। आप सोचिए जब ये शासन करते होंगे इन एरियो पे तो क्या होगा इनका जलवा, और क्या करते होंगे, ये इसी से समझा जा सकता है। तो हर सांघवी जी को बहुत बहुत बधाई। आपने भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए स्थानों पे अवैध निर्माण को, अवैध कब्जों को तोड़ करके हटाया है। बहुत अच्छा काम, वेल डन। तो दोस्तों ये थी खबर। होप आप लोगों को एनालिसिस से खबर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, लोगों से कहिएगा कि राष्ट्रवादी चैनलों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल को तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।